हेलो स्टूडेंट्स, मैं हाजरा शेख आप सबका अपने नए यूट्यूब चैनल वेलकम ट्यूटोरियल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी हमारे 3 लेक्चर्स हुए थे, आई होप उसे आपने एंजॉय किया और इसे अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। और आज हम न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देन ट्रांसवर्सल। हमारा जो फर्स्ट लेसन है 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में, सिमिलैरिटी में अब तक हमने जितने भी पार्ट्स कवर किए वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये 1 और 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन में हम क्या देख रहे हैं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हमारे पास कंसेप्ट है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल। फर्स्ट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि पैरेलल लाइन क्या है, व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल। ये सब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, फिर भी हम इसे एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है? टू लाइंस which do not intersect each other। पैरेलल लाइन उसे कहते हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अब तक तो आपने 2 पैरेलल लाइंस पढ़े हैं। अब यहाँ पर 10th में सिमिलैरिटी लेसन में आपको 3 पैरेलल लाइन पढ़ना है। 3 पैरेलल लाइंस, और ये तीनों पैरेलल लाइन है और जो इन्हें इंटरसेक्ट करता है एट डिफरेंट 3 पॉइंट्स पर, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। देन 3 पैरेलल लाइंस है, 2 ट्रांसवर्सल्स हैं यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। अब ये इतना बड़ा थियरम देखकर तो थोड़े से डर गए होंगे आप, लेकिन इस थियरम को हम छोटे से वे में क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इसमें कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि लाइंस हैं 3 पैरेलल लाइन, लाइन L, लाइन M एंड लाइन N। 3 पैरेलल लाइंस, लाइन L, लाइन M एंड लाइन N। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 ट्रांसवर्सल हैं जो इंटरसेप्ट पर इंटरसेक्ट करें। T1 एंड T2 आर 2 ट्रांसवर्सल। इंटरसेप्ट है A, B एंड C। अनदर लाइन पर है P, Q एंड R। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंगली किसका रेशियो कैसे इक्वल होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि जब 3 पैरेलल लाइंस L, M, N एक दूसरे के पैरेलल होने के बाद वहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल हैं, T1 जो कि A, B और C पर इंटरसेक्ट कर रहा है और T2 P, Q और R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो इनके इंटरसेप्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। सिंपल सा है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको स्टेयर्स से क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे उतरना, A, B डिवाइडेड बाय B, C। फर्स्ट लाइन पर जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहे हैं उनका रेशियो इक्वल होगा सेकेंड लाइन पर P, Q देन Q, R। अब हम इसे वापस इस थ्योरम पर आते हैं। रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, ये है हमारा रेशियो जो T1 ट्रांसवर्सल की वजह से इन 3 पैरेलल लाइन पर बना है। 2 इंटरसेप्ट है AB एंड BC, उसका रेशियो इक्वल है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स, उसका करस्पॉन्डिंग, AB का करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर PQ, BC का करस्पॉन्डिंग कौन है QR, मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। एनी अदर ट्रांसवर्सल कौन है यहाँ पर हमारा T1 है।
बाय द सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन है LMN। तो इतने बड़े थ्योरम को हमने इतने से फॉर्मूले में कंक्लूड कर दिया है कि अगर सिंपली एक बार रिवाइज करें तो क्या होगा, इसमें सिंपल सा 3 पैरेलल लाइंस होंगे LMN, 2 ट्रांसवर्सल होंगे T1 T2, यहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म होंगे AB एंड BC ऑन T1, PQ QR ऑन T2 और वो उसका करस्पॉन्डिंग होगा। तो जो एक ट्रांसवर्सल पे इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहे हैं उनका रेशियो जो अनदर ट्रांसवर्सल पर फॉर्म हो रहे हैं उनका रेशियो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ गया हो। तो अब हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल के कुछ क्वेश्चंस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो अभी मैंने थ्योरम और प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन की 3 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की, उसका आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन जो इसके जो बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसीलिए स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें 2 और 1 मार्क्स में आपकी क्या इजीली स्कोर हो जाते हैं इतने इजी क्वेश्चंस में। तो ये आपका मैथ्स 2 का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, इन ट्रेपेजियम ABCD, ABCD ये ट्रेपेजियम है और यहाँ पर AB, PQ एंड DC ये 3 लाइन्स है। AB, PQ एंड DC ये 3 पैरेलल लाइन्स है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा AP, PD एंड QC की वैल्यूज गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, BQ फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, गिवन इंफॉर्मेशन, ये एक आपका एक स्ट्रक्चर होगा जिससे आप अपना मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन के बाद फाइंड देन कैलकुलेशन। ये स्टेप में अगर आप मैथ्स 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका मार्क्स बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में आपके। अनदर गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, साइड AB, साइड PQ एंड साइड DC आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो ये ट्रेपेजियम है क्वाड्रिलेटरल और उसके तीनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। फाइंड क्या करना है आपको, BQ फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन, ये आपको वापस से कैलकुलेशन में लिखना है, ठीक है, ताकि आपका एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मार्क्स मॉडरेटर को, एग्जामिनर को उसको कट करने का मौका नहीं देना आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन रिटर्न लिखना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, साइड AB, PQ एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ देखिए 3 पैरेलल लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल्स हैं, AD एंड BC, 2 ट्रांसवर्सल हैं और 3 पैरेलल लाइंस हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये आप अगर पूछे कि हम ना लिखे तो हमें मार्क्स मिलेगा, नहीं, ये अगर आप नहीं लिख रहे हो प्रॉपर्टी, मैथ्स 2 में सिमिलैरिटी लेसन और बहुत से ऐसे लेसन है, सर्कल एक लेसन है, ये सारे लेसन्स को अगर आप देखो तो इसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज है, थियरम्स हैं, उनके इंफॉर्मेशन आपको लिखना, यानी उनकी जो रीजन है, रीजन बहुत जरूरी है। अगर आप उसका रीजन नहीं लिख रहे हो तो अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है
आपने मैथमेटिकल सम्स लिख दिए हो विदाउट रीजन तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप विथ रीजन उसे सॉल्व करो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, ये आपने लिख दिए, कैलकुलेशन में गिवन पार्ट लिख दिए, देन उसके बाद हम सिर्फ उसका जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे। उस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखे थे कि इंटरसेप्ट जो फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल्स पर, तो यहाँ इंटरसेप्ट कौन है, एपी, उसका रेशो पीडी के साथ इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, एपी का करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट है बीक्यू, इसका रेशो पीडी के करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट के साथ क्यूसी। रीजन है, रीजन के बाद उसका एप्लीकेशन है, देन आपको वैल्यूज अप्लाई करना है। वैल्यूज पुट करो, एपी इंफॉर्मेशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली 15 है, पीडी 12, बीक्यू फाइंड आउट करना है और क्यूसी की वैल्यू है 14। तो आप क्या करेंगे, बीक्यू फाइंड आउट करना है तो बीक्यू को आप यहीं पे फ्री करना है हमें, तो 14 यहाँ डिवीजन में है, वहां जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू बीक्यू। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ करेगा कैंसल आउट करना होगा बीक्यू की वैल्यू के लिए। इससे आपको क्या करना है, कैंसल आउट करना है जो सेम टेबल से मल्टीपल हैं। जैसे हम देख सकते हैं 12 एंड 15 ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 4 जा 3 5 जा, देन 4 एंड 14 ये दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो हम इसे 2 से कैंसल आउट करेंगे, 2 2 जा 2 7 जा। देन अब अगर हम देखें 2 5 7 ऑल आर प्राइम नंबर्स, सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, जो न्यूमेरेटर में दो नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाय 2। अब सिंपल सा ही कैलकुलेशन बच गया है, 2 के टेबल से आपको 35 को कैंसल आउट करना है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, रिमेनिंग कितना है यहाँ पर 1 2। अब 15, 2 के टेबल में 15 पॉसिबल नहीं है लेकिन उससे स्मॉलेस्ट और नियर बाय नंबर है 14, 2 7 जा 14, रिमेनिंग नंबर क्या है अभी 1, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर अब 2 के टेबल में 1 पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पे आपने डेसिमल की और यहाँ क्या कर दिए उसको 0 दे दिए। 2 के टेबल में 10 5 जा है, 2 5 जा 10, तो आप यहाँ क्या ले लोगे 5, तो आपका BQ का आंसर है 17.5। यहाँ यूनिट गिवन नहीं है तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट पुट करना होगा। इस तरीके से यूनिट पे भी आपका क्या होता है, मार्क्स होता है। और एक और बात, आपका जो आंसर है उसे आप बॉक्स में हाईलाइट कर दो कि जो चेक करने वाला है उसे क्या हो, इजीली पता चल जाए कि बच्चे का क्या आंसर आया है, तो आपको वो एक गुड इंप्रेशन होता है। ओके ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर सॉल्व किए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1.1 के। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैथ्स 2 का लेसन 1 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, इन अ फिगर इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। अगर आप क्वेश्चन में देख सकते हो डायग्राम में, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, all 3 lines are parallel to each other, ये given information है। फाइंड क्या करना है, X और AE, हमको X और AE दो कंसेप्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट पार्ट होगा गिवन। गिवन में क्या है, ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल। सेकेंड होगा फाइंड। फाइंड में भी हमको क्वेश्चन में गिवन है ए एन एक्स एन ए, यहाँ हमारा मार्क्स कवर होता है। इसके बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में अगर आप देखें तो कैलकुलेशन में अगेन हमें गिवन इंफॉर्मेशन लिखना होता है। क्या है गिवन इंफॉर्मेशन? कि AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। अब जब यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस हैं, 2 ट्रांसवर्सल्स हैं, तो जाहिर सी बात है कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। तो हम अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे? रीजन। विदाउट रीजन आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बार बार कह रही क्योंकि इसके ऊपर बहुत मार्क्स होता है, ठीक है। इस पर मार्क्स आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आपने रीजन वहां पर शो नहीं किए हो तो आप यहाँ पर लिख दोगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। सिंपल सा है। उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को इस डायग्राम में अप्लाई करोगे। क्या, कैसे अप्लाई करना है अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इस तरफ से यहाँ पर उतरो स्टेयर्स पे से या इस तरफ से आप स्टेयर पर चढ़ो। आप दोनों साइड से क्या कर सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमारा यहाँ हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। और इजी वे में अगर सॉल्व करना हो तो ये x हमें हमारे न्यूमेरेटर में चाहिए। अगर ये न्यूमेरेटर में होगा तो हम इजीली इसे सॉल्व कर देंगे। तो हम e से स्टार्ट करते हुए a तक जाएंगे, देन f से स्टार्ट करते हुए b पे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ करेंगे EC डिवाइडेड बाय CA। ये आपका फर्स्ट इंटरसेप्ट ऑफ फर्स्ट ट्रांसवर्सल हो गया। EC का करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें सेकेंड ट्रांसवर्सल में तो FD है, और CA का ट्रांसवर्सल देखें तो DB है। ये रेडी हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर वैल्यूज क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो EC कितना है आपका? x, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। CA 12 है, FD 4 एंड DB इज 8। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि x आपको अगर फाइंड आउट करना है, x हमारा अगर न्यूमेरेटर में होता है तो उसे सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। जिसे फाइंड आउट करना है उसे न्यूमेरेटर में ज्यादा रखने की कोशिश करो ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो x एज इट इज फ्री हो जाएगा इजीली, क्योंकि 12 यहाँ डिवीजन में है, इक्वल के अपोजिट्स आएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्या होगा? 4/8 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कैंसल आउट करना है, बहुत इजी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन 2 के टेबल से हम 12 को कैंसल आउट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब हम देखें सब कट हो चुके, सिर्फ हमारा क्या रिमेनिंग है यहाँ पर? 6। 6 1 जा 6, डिनोमिनेटर में 1 है, आप शो करो नहीं करो कोई भी मार्क्स कैंसल आउट नहीं होता। सिर्फ x इज इक्वल टू 6 1 जा 6। अगेन यहाँ पर आप देखो तो यूनिट्स आपको गिवन नहीं है, तो आप खुद से यहाँ पर लिखोगे यूनिट, x इज इक्वल टू 6 यूनिट। शो कर दो बॉक्स में ताकि इजीली लोगों को समझ आए कि सॉल्व होने पर इतना आंसर आ चुका है और इजीली मार्क्स आपको दे देंगे। उसके बाद हमें AE फाइंड करना है। अब जब AE फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है। कौन सा? जो आपने 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेसन में देखे होंगे, कोलिनियर का कंसेप्ट। कोलिनियर, एक ही लाइन में वो आते हैं। तो कौन कौन कोलिनियर है हमें तो AE फाइंड आउट करना है। तो AE में क्या क्या कोलिनियर है? A, C एंड E आर कोलिनियर। A, C एंड E आर कोलिनियर। अब जब ये कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल सा आप अप्लाई करो। क्या अप्लाई करना है आपको? फर्स्ट थर्ड मीन्स AE इक्वल है फर्स्ट सेकेंड मीन्स AC प्लस सेकेंड थर्ड CE।
सिंपल सा कंसेप्ट है कोलिनियर एप्लीकेशन के लिए। फर्स्ट थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड। ये अप्लाई करने के बाद आप इजीली कोलिनियर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ए ही आपको फाइंड आउट करना है और ए सी कितना है आपका 12 और सी कितना है x और x हमने फाइंड आउट किए हैं 6। देन AE इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 18। अगेन राइट डाउन द यूनिट, वी गॉट द आंसर A इज इक्वल्स टू 18। तो हमने यहाँ पर सिंपली आंसर को बॉक्स में हाईलाइट किया है ताकि सीधा उनकी नजर हमारे आंसर पर पहुंचे और आपको पूरे मार्क्स मिल सके। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करना आपको जो भी इसमें डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इसे आप क्या कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि लिए उनके लिए भी यूजफुल हो। या आपके एसएससी के मार्क्स के लिए मैथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल थिंग है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए। ओके।